उत्तर प्रदेश जिला मेरठ थाना ब्रह्मपुरी का एक लड़का जो मर्चेंट नेवी में पूर्व कर्मचारी था। वो लंदन से अचानक अपने घर आता है 24 फ़रवरी 2025 को। उसके घर आने के दो कारण थे। पहला कारण, उसका जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर होने वाला था, तो उसको रिन्यूअल कराने आ रहा था। दूसरा जो कारण था, उसकी वाइफ का बर्थडे था 25 फ़रवरी को, और 2 दिन बाद उसकी बेटी का बर्थडे था 28 फ़रवरी को। वो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने आ रहा था कि चलो दोनों काम हो जाएंगे साथ में। तो जैसे ही वो घर आता है 24 फ़रवरी को रात 8-9 बजे के समथिंग, तो सारे घर वाले एकदम खुशी मनाते हैं कि बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो सब खुश होते हैं। तो अगला दिन होता है 24 से आता है 25 फ़रवरी। 25 फ़रवरी को वो अपनी वाइफ का बर्थडे मनाता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करता है। उसके 2 दिन बाद अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ नॉर्मल था, सब एकदम बढ़िया चल रहा था। 2-4 दिन और बीतते हैं और फिर आता है 4 मार्च 2025 का टाइम, रात लगभग 11 बजे। अचानक सोया हुआ था वो, अचानक उसकी वाइफ आती है और उसके सीने पे बैठती है और सीधा चाकू से वार उसके सीने पे करती है। वो बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि बोलोगी मैं वो करूँगा, तुम डिवोर्स लेना चाहते हो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी वाइफ एक नहीं सुनती है और वो ज़्यादा हिलझुल भी नहीं रहा था। वो पैर हाथ चलाता है लेकिन चला नहीं पाता है, क्योंकि जो रात को उसने खाना खाया था उस खाने में नशीला पदार्थ था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हिलझुल नहीं रहा था। और वो हिलने झुलने की कोशिश भी कर रहा था, तो किसी ने उसके पैर पकड़े हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, रोता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी वाइफ एक नहीं सुनती उसकी, और एक एक करके कितनी बार चाकू से उसके सीने पे वार करती है। बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन कुछ असर उसकी वाइफ पे नहीं हो। उसके 30 मिनट बाद वो मर जाता है। फिर उसकी नब्ज चेक करती है। नब्ज चेक करने के बाद उसको पता चल जाता है कि हाँ ये मर चुका है। उसको उठा के बाथरूम में लेके जाती है। अब जो 6 साल की उसकी बेटी होती है वो मैक्सिमम अपनी नानी के यहाँ पे रहती है। वो ज़्यादा अपनी माँ के साथ में नहीं रहती है, अपनी मम्मी के साथ में नहीं रहती है। और जो उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ का नाम होता है मुस्कान। तो तभी भी वो बेटी, उसकी 5 साल की बेटी, अपनी नानी के घर पे थी। अब ये बाथरूम में लाश को लेके आती है। 15 से ज़्यादा टुकड़े उस लाश के करती है, हाथ अलग पैर अलग, जितने भी वो कर सकती है। अब जितना भी ब्लड बहता है वो सारा निकल जाता है, मैक्सिमम निकल जाता है बाथरूम के जरिए सीधा गटर में, बाहर नाली में। उसके बाद अब वो कहती है, जिसने पैर पकड़े थे लड़के के वो उसका बॉयफ्रेंड था, रिसेंटली बॉयफ्रेंड। तो वो कहती है कि अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। तो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बोलता है कि मेरे पास ना बड़ी पॉलियाँ हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके बड़ी पॉलियों में बाहर लेके जाएंगे और कहीं दूर फेंकाएंगे। अब लड़की जो कहती है वो कहती है कि नहीं नहीं, बाहर नहीं लेके जाएंगे ऐसे पॉलियो में, क्योंकि बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर तुम सीसीटीवी कैमरे में आ गए तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, तुम पकड़े जाओगे। लड़का कहता है ठीक है, पॉली में नहीं लेके जाते हैं बाहर। फिर वो दिमाग लगाते हैं कि अब इसको मतलब कैसे बाहर लेके जाएं। फिर लड़की के दिमाग में आता है, उसकी वाइफ के माइंड में आता है कि एक ना बड़ा सा ड्रम लेके आते हैं और तुम सीमेंट लेके आना। तो वो लड़का सीमेंट लेके आता है, उसका जो रिसेंटली बॉयफ्रेंड है वो सिर्फ सीमेंट लेके आता है। लड़की जाके दुकान से 1100 रुपये का ड्रम खरीद के लाती है। अब ड्रम के अंदर जो छोटे छोटे पीसीज में उसके टुकड़े काटे हैं, पॉली के अंदर करके वो टुकड़े उस ड्रम पे रखती है। उसके ऊपर से सीमेंट डालती है और पानी डाल देती है, वो पूरा सेट हो जाता है। अब माइंड में ये है कि ये सब तो हो गया, सेट तो हो गया, अब इसको बाहर कैसे लेके जाएं। जो उनकी टेंशन है वो आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई है। अब वो कहते हैं कि अब होली का टाइम भी है, तो होली है, तो वो कहते हैं कि पहले ना कहीं पर घूम आते हैं। तो वो जाती है मनाली और शिमला। शिमला और मनाली की वादियों में वो उसको मारने के बाद, बाथरूम में रखने के बाद, वो मनाली और शिमला घूम के आती है। 13 दिन बाद वो घूम के आती है, और जैसे वो 13 दिन बाद घूम के आती है और अपने घर आती है वापस, और 2-3 दिन के बाद अपनी मायके चली जाती है। अब मायके में जो उनकी माँ होती है, लड़की की माँ, मुस्कान की माँ, वो पूछती है कि दामाद दिख नहीं रहे हैं, बात नहीं हुई दामाद से, काफ़ी दिन हो गए, दामाद जी कहाँ हैं। तो
पहले तो जो उसकी वाइफ है वैसी बातें बनाती है कि ऐसा वैसा कुछ बातें घुमाती है। तो लड़की की माँ कहती है कि कुछ मुझे सही नहीं लग रहा, सही सही बता के दामाद कहाँ पे है। तो वो नहीं बताती है, बात को घुमाती है। उसकी माँ को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर वो पूछती है कि ना, अब तो तुझे बताना पड़ेगा कि दामाद जी है कहाँ। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, जब बार बार एक ही बात पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो कहती है कि मैंने दामाद जी को मार दिया। जैसे ही ये बात उसकी माँ सुनती है तो उसको लगता है कि ऐसी झूठ बोल रही है या मतलब गुस्से में कुछ कह रही है। तो वो दोबारा पूछती है कि तू कह क्या रही है। तो वो कहती है कि मैंने मार दिया, कत्ल कर दिया। मुस्कान की माँ अपने हस्बैंड यानी कि मुस्कान के पापा को बताती है कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे बोल रही है, उससे पूछो कि दामाद जी कहाँ पे हैं। तो अब मुस्कान के पापा मुस्कान से पूछते हैं कि बता दामाद जी कहाँ हैं। तो वो भी अपने पापा को यही बोलती है कि मैंने सौरभ को मार दिया। मतलब लड़के का नाम जो होता है वो सौरभ होता है, कि मैंने सौरभ को मार दिया है। तो वो कहती है कि कहाँ पे है वो, कि वो बाथरूम में है। वो सीधा पुलिस के पास जाते हैं। वो बताते हैं पुलिस को कि हमारी बेटी ऐसे ऐसे बोल रही है और ऐसे ऐसे उसने अपने हस्बैंड को मार दिया है। तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे उनको मार दिया है और वो बाथरूम में। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 पुलिस वाले आते हैं नॉर्मली। वो बाथरूम में जाते हैं, चेक करते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, एकदम क्लीन बाथरूम होती है। तो वो वापस से बोलते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सब क्लीन है, ये झूठ बोल रही है। तो वो कहती है नहीं नहीं वहीं पर है, एक ड्रम रखा है, वो ड्रम के अंदर है। वो दोबारा चेक करने जाते हैं तो वो देखते हैं हाँ एक ब्लू कलर का ड्रम रखा है। तो फिर जब वो ड्रम को खोलते हैं, फिर जब उससे टुकड़े बाहर निकलते हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ सच में इसने मार दिया है। ये कहानी होती है साल 2015 से शुरू। साल 2015 होता है और ये जो सौरभ होता है, इसका नाम होता है सौरभ राजपूत लड़का। ये बीटेक कर रहा होता है। तो जैसे हम लोग कभी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, कभी अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं, वैसे ही ये सौरभ भी एक जगह से एक दूसरी कॉलोनी में ऐसे अपने दोस्तों से मिलने चला जाता था कभी कभार। तो होता यूँ है कि एक दिन ये अपने दोस्तों से मिलने जाता है और ये एक लड़की को देखता है दुकान पे, जो एक सामान खरीद रही होती है, एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है। तो ये लड़की भी इसे देखती है सौरभ को और ये भी इसे देखता है। एक ही बार में दोनों के एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत करते हैं और एक ही बार में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। तब नंबर एक्सचेंज होते हैं तो फिर बातें भी शुरू हो जाती हैं। तो कब बात करते करते 7-8 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर कुछ दिनों के बाद लड़का अपने घर से वालों से कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। तो घर वाले पूछते हैं कौन है वो लड़की, क्योंकि दोनों की कास्ट बहुत डिफरेंट होती है। मुस्कान है वो रस्तोगी होती है, जो सौरभ है वो राजपूत होता है। तो जैसे ही लड़के के पापा को ये बात पता चलती है कि कास्ट डिफरेंट है तो वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करेंगे। अब लड़की भी बोलती है मुस्कान रस्तोगी कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है। तो लड़की के घर वाले भी ऐतराज करते हैं कि हम अपनी ही कास्ट में तुम्हारी शादी करेंगे, किसी अदर कास्ट में तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। साल 2016 में इन दोनों की शादी हो जाती है। साल 2016 में ही लड़के की मर्चेंट नेवी लंदन में जॉब लग जाती है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो जॉब करने मर्चेंट नेवी में लंदन चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीतता है तो जो रिश्ते हैं वो रिश्तों में बहुत क्लेश आने लगता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो 1 साल के बाद ये अपनी जॉब छोड़ के वापस आ जाता है मर्चेंट नेवी की, उसको छोड़ देता है। उसके बाद साल 2019 में इनको एक बेटी आती है जिसका नाम पीहू रखा जाता है। और ये लड़का और इसकी वाइफ ये अपने परिवार से, मतलब लड़का अपने घर वालों से अलग रहता था। 2020 में ये वहीं पर शॉप पर कहीं काम करने लगता है। 2020 में लड़के की, सौरभ की, फिर से लंदन में किसी मॉल में जॉब लग जाती है और ये फिर से बाहर चला जाता है। जैसे ही लड़के की जॉब वापस से सेल्स मैनेजर के तौर पे लंदन में लग जाती है एक मॉल में, तो लड़का फिर से बाहर चला जाता है। अब जो उसकी बेटी होती है, बेटी मैक्सिमम अपनी नानी और नाना के साथ में रहती थी। तो जो मुस्कान थी वो अकेले घर पे रहती थी। अब अकेले रह रह के एक मुस्कान के घर के सामने एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। तो कब मुस्कान की उससे बात हो जाती है और कब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये साहिल शुक्ला के साथ ऐसे रहती थी जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। उसके साथ घूमती थी, हर जगह जाती थी, उसके घर में उससे मिलने आता था।
अब धीरे धीरे वक्त आगे बीतता है और लड़का ही कभी कभी जैसे लंदन से आता है अपने घर, तो एक बार साल 2023 में वो अपने घर आता है, तो मुस्कान का यानी कि उसकी वाइफ का मोबाइल उसको मिल जाता है। तो वो जैसे उसकी वाइफ अपनी वाइफ का मोबाइल चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये किसी साहिल शुक्ला नाम के लड़के से बात करती है और इसका अफेयर चल रहा है। तो वो उससे पूछता है कि साहिल शुक्ला कौन है और तुम जिससे बात करती हो। तो बहुत ज़्यादा क्लेश होता है घर में, बहुत ज़्यादा। तो मुस्कान उस टाइम कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे। सौरभ होता है वो साफ इनकार कर देता है डिवोर्स देने से, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस बात को लेके उनके बीच में बार बार झगड़ा होता है इसी बात को कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। शाहिद उसको, मुझे जो आगे की ज़िंदगी वो साहिल शुक्ला के साथ बितानी है। पर जो सौरभ होता है वो बार बार मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। और एक दिन वो आता है कि वो सरप्राइज़ देने के लिए अपने घर, अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देने के लिए उसके बर्थडे का घर आता है। उसको ये नहीं पता होता कि मुझे ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा सरप्राइज़ ही नहीं ले पाऊँगा। थी पूरी कहानी। और यही है कि आज के ज़माने में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं, ना वाइफ, ना भाई, ना बहन, कोई आज के ज़माने में भरोसे लायक नहीं है। आज ये नहीं पता कि हमारे सामने जो सामने वाला है वो किस शक्ल में है। हालांकि जब उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो वो इतना खुश होकर डांस कर रही थी ना, और वो सौरभ वो भी इतना ज़्यादा खुश होकर डांस कर रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि आज रात ये इसको मारने वाली है। वाला वक्त है, पता नहीं वो किस शक्ल में हमारे सामने है, इसीलिए सतर्क रहो, सावधान रहो। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।